हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इनको किसने डिवाइड किया, किसने इनको कैटेगराइज किया है, कितने टाइप्स की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमें हमारे दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाने की। कि क्यों ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले अगर आए तो सबसे पहले तो दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि नेचर में बहुत वैरायटी में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। कोई यूनिसेलुलर है तो कोई मल्टी सेलुलर है, कोई माइक्रोस्कोपिक है तो कोई मैक्रोस्कोपिक है। यानी कि आपको छोटे से छोटा सूक्ष्म जीवी जिसे कह सकते हैं यानी कि माइक्रोस्कोपिक है, और बड़े से बड़ा जो नेकेड आइज से हमें दिख सकता है, इतनी वेराइटीज में ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं। कुछ हैं जो प्लांट्स में हैं, कुछ हैं जो एनिमल्स हैं। तो इनको कैटेगराइज करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन, अब जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका कोई रूम है, उसमें बहुत सारी बुक्स फैली हुई हैं। तो अगर आपको एक बुक की जरूरत हुई तो आप पूरे रूम में उस बुक को ढूंढेंगे। मान लीजिए आपको साइंस की बुक चाहिए क्लास 11th की, तो आप पूरे रूम में उस बुक को ढूंढ रहे हैं। लेकिन सपोज अगर आपने उन्हीं को अपनी कबर्ड में, अपनी शेल्फ में एक लाइन से, एक सीक्वेंस में, इंग्लिश की अलग, साइंस की अलग, मैथ्स की अलग, आपने अगर उन्हें कैटेगराइज कर रखा है तो आपको वो ढूंढने में आसानी होगी। तो सेम इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी है कि ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले अगर हम इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कितनी कैटेगरी बनाई गई हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को दिया किसने है, तो कार्ल लिनियस ने पहली बार दिया है 18th सेंचुरी में। फिर बात आती है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। जाहिर सी बात है कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या आता है, मतलब आप इतने ऑर्गेनिज्म है, आप किसी को एक बार में डिवाइड नहीं कर सकते कि हाँ इसको इसमें रख दिया बस खत्म, हमारा काम हो गया। नहीं, उसके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं। उन सब को देखते हुए हमें उन्हें कैटेगराइज करना पड़ता है। तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, डिफरेंट स्टेप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें यही कह रहा है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स रैंक और कैटेगरी। इसमें ये कह रहा है कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, लेकिन ये क्या इन्वॉल्व करता है, हायरार्की ऑफ स्टेप। हायरार्की का मतलब यहाँ पे होता है सीक्वेंस या सीरीज की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे देखिए, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करिए आपको नीचे से टेरेस पे जाना है, तो आप एक स्टेयर्स का यूज करेंगे, जीने का इस्तेमाल करते हैं। तो उन स्टेयर्स को हम क्या है, वो स्टेयर्स एक सीक्वेंस में जाते हैं जिससे हम ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हायरार्की क्या हुआ, वो स्टेयर्स की बात हो रहा है, उन सीक्वेंस की बात हो रहा है। तो हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच, अब इसमें क्या होता है, ये स्टेप हमारा क्या शो करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है रैंक या कैटेगरी कह सकते हैं। यानी कि वो जो स्टेयर्स का सीक्वेंस है वो हमारा हायरार्की हो गया, और जो हर एक स्टेयर्स हैं, जो एक स्टेयर्स हैं, वो सिंगल जो स्टेप हैं उनको हम रैंक या कैटेगरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस टर्म का मतलब समझ गए होंगे कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है कि वो एक सीक्वेंस चल रहा है स्टेप्स का, जिसमें सारे स्टेप्स एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में चल रहे हैं, एक लाइन से चल रहे हैं, जिसमें हर सीक्वेंस या हर स्टेप जो है रैंक शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। रैंक या उसे कैटेगरी भी बोल सकते हैं। फिर बात आता है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की is the process of arranging various organisms into successive levels of the biological classification, either in a decreasing or an increasing order from kingdom to species and species to kingdom। वही बात आ गई। देखिए यहाँ पे आता है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जो ये सीक्वेंस है टैक्सोनॉमी का, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का है कि हम वहां पे ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर रहे हैं। अरेंज मतलब करना, उनको कैटेगराइज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं,
किसी फॉर्म में रख रहे हैं, इनटू सक्सेसिव लेवल्स, किसमें अरेंज कर रहे हैं, कुछ लेवल्स में। सक्सेसिव लेवल्स यानी मतलब बढ़ने की तरफ। सक्सेसिव मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। तो सक्सेसिव लेवल्स में हम उनको कैटेगराइज कर रहे हैं, उनको अरेंज कर रहे हैं ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है उसको हम अरेंज कर रहे हैं सक्सेसिव लेवल्स में। तो इसी को टैक्सोनॉमिक हेरारकी कहते हैं। यानी कि टैक्सोनॉमिक हेरारकी क्या प्रोसेस है जिसमें हम वेरियस ऑर्गेनिजम्स को, जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, उनको हम अरेंज कर रहे हैं सक्सेसिव लेवल्स में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। आइदर इन अ डिक्रीजिंग और एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, चाहे वो हम छोटे से बड़े की तरफ जाएं और या तो बड़े से छोटे की तरफ आए। यानी कि अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ चलेंगे, अभी हम आगे स्पीशीज और किंगडम समझाएंगे, अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ चलें तो ये हुआ हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम चल रहे हैं, और अगर हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ बात करेंगे तो वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है कि हम ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। तो ये होता है टैक्सोनॉमिक हेरारकी, यानी कि हम उनको एक सीक्वेंस में रख रहे हैं। तो ये तो होता है टैक्सोनॉमिक हेरारकी की प्रोसेस। फिर आता है ईच ऑफ दिस लेवल। अब इस लेवल का हर लेवल इसका हेरारकी का क्या शो करता है, इस कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। उसको हम कैटेगरी बोल सकते हैं या उसे हम रैंक बोल सकते हैं। मतलब कि जैसे जो स्टेयर्स हैं हमारी जिनसे हम जा रहे हैं, उनमें हर ये स्टेयर जो है हमारा क्या शो कर रहा है, रैंक शो कर रहा है। और ये जो पूरे जो स्टेयर्स का सीक्वेंस है, ये पूरा जो सीरीज है, ये हमारा जो है हेरारकी शो कर रहा है। इसको हेरारकी कह सकते हैं। तो ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ रैंक इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। और हम उस हर एक कैटेगरी, हर एक रैंक को क्या बोल सकते हैं, इसको एक और नाम दिया गया है टैक्सॉन। अगर सिंगल है तो टैक्सॉन, और अगर प्लूरल की बात करें तो उसे हम टैक्सा बोलते हैं। मतलब अगर कलेक्शन है टैक्सॉन का तो वो टैक्सा कहलाएगा। तो ईच रैंक या हर कैटेगरी जो है क्या शो कर रही है, टैक्सॉन शो कर रही है। फिर देयर आर 7 मेन टैक्सोनॉमिक रैंक्स। कितनी रैंक्स रखी गई हैं, कितने कैटेगरीज रखी गई हैं, तो 7 मेन है। सबसे पहला आता है किंगडम। अगर हम सक्सेसिव लेवल से शुरू करें कि मतलब अगर बड़े से छोटे की तरफ जाएं तो यहाँ पे किंगडम सबसे फर्स्ट में आता है। फिर फाइलम आता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। स्पीशीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, सबसे छोटी यूनिट है किसी भी क्लासिफिकेशन की। और किंगडम जो है वो सबसे बड़ी हाईएस्ट रैंक है किसी भी क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पे आपने ये पढ़ा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज किसे कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हेरारकी किसे कहते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अब हम पर्टिकुलर टॉपिक पे आते हैं कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, इन सबको कैसे डिफाइन किया गया है।